आइए दोस्तों, आज हम 9th स्टैंडर्ड का मैथ्स में एक्सरसाइज 2.3 पढ़ेंगे। एक्सरसाइज 2.3 जो थर्ड लेसन चल रहा था हमारा, थर्ड जो लेसन चल रहा है रियल नंबर जो हकीकी आदाद चल रहा था हमारा, उसमें 2.3 पढ़ेंगे। अभी इससे पहले के वीडियो में आपको मिल गया होगा इसके बारे में, दर्जा और ऑर्डर के बारे में। चलो वही फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि दर्ज झेल की जजरी मिकदारों का दर्जा लिखिए। दर्जा लिखना है आपको, यानी ऑर्डर लिखना है, उसका ऑर्डर लिखना है। देखो सारे क्वेश्चंस हम जल्दी जल्दी कर लेते हैं इसको। ये देखो, ये फर्स्ट क्वेश्चन है। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, देखो 5√12 है। उसके बाद देखो थर्ड क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 4√10 दिया हुआ है। फिर फोर्थ क्वेश्चन देखो क्या दिया हुआ है बच्चों, 39 दिया हुआ है। बिल्कुल इजी है, आपको समझ में आ जाएगा, उसमें कोई डरने की बात नहीं है। अब देखो ये फोर्थ क्वेश्चन हो गया बच्चों। फिफ्थ क्वेश्चन देखो क्या है, 3√18। अभी अभी आपको इससे पहले के वीडियो में आपने देखे होंगे कि सर्ट किसे कहते हैं। जो अंदर वाला नंबर रहता है वो परफेक्ट स्क्वायर या परफेक्ट क्यूब नहीं होना चाहिए, है ना। हमने अलग से वीडियो बना दिए थे, उसमें बताते एक टेक्स्ट बुक में जैसा है वैसा नहीं बता रहे आपको। परफेक्ट स्क्वायर नहीं आना चाहिए उसका, और जो आंसर आ जाएगा वो इरेशनल नंबर होना चाहिए। और ऑर्डर में क्या बताए थे कि n इज़ ग्रेटर दैन 1 से ग्रेटर होना चाहिए यहाँ पर। अब देखिए ये जो दिया हुआ है इसमें आपको सिर्फ ऑर्डर बताना है, दूसरा कुछ नहीं करना है। हमने बताए थे कि ये ऑर्डर बताने के लिए देखो यहाँ पर जो इसके अंदर जो नंबर रहता है वही छोटा सा नंबर रहेगा, बड़ा बाहर है वो नहीं आएगा। ये ऑर्डर रहेगी इसकी, याद रखो ये ऑर्डर रहेगी इसके। और अगर कुछ भी नहीं लिखा हुआ यहाँ पर, अगर सिंपल ऐसे दिया हुआ है, कुछ भी नहीं है, मतलब यहाँ पर 2 है, ये याद रखो। चलो ये क्वेश्चन कर लेते हैं। इसका ऑर्डर क्या आ जाएगा, देखो 3 आ जाएगा, है ना। इक्वल लिख दो या नीचे लिख दो ऑर्डर, ऐसा कर दो तो भी चलेगा। ऑर्डर 3 यहाँ पर इसका आंसर क्या आ जाएगा, देखो इसका आंसर देखो इधर क्या दिया हुआ है, ये 5 है, ये अंदर नहीं, ये बाहर है, मतलब यहाँ पर कुछ भी नहीं है। तो ऑर्डर कितना आ जाएगा, इसका आंसर 2 आ जाएगा। यहाँ पर आपको लिखते जाना है ऑर्डर। उसके बाद देखो यहाँ पर कुछ भी नहीं है, मतलब यहाँ पर आप लिख सकते हैं ऑर्डर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। यहाँ पर ऑर्डर कितना आ जाएगा बच्चों, यहाँ पर लिख सकते हैं आप ऑर्डर कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ये अंदर जो है वही आंसर आएगा। फिर यहाँ पर देखो ऑर्डर कितना है बच्चों, ऑर्डर आप लिख सकते हैं, इधर लिखेंगे, आपको स्क्रीन पे नज़र नहीं आ रहा है, ऑर्डर कितनी आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन बच्चों हो गया है, जल्दी जल्दी लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम देख लेते हैं सेकंड क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में देखो क्या बता रहा है, कौन से सर्ट्स है और कौन से नहीं है, कौन सी जजरी मिकदार है और कौन सी नहीं है। उसके साथ आपको उसके रीजंस लिखना है, जवाज़ लिखिए बता रहा है। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन लिख लेते हैं कि 351, है ना। अब देखो ये सर्ड है कि नहीं आपको पहचानना। इससे पहले हमने बता दिए थे कि यहाँ पर ये जो नंबर है वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होना चाहिए। जैसे √16 है, इसका आंसर कितना आता है, 4 आ जाएगा, है ना। तो और दूसरा क्या है, जैसे देखो 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16। यहाँ पर अगर हम 16 और फोर्थ रूट लिखते हैं तो क्या आ जाएगा, इसका आंसर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो ऐसा फोर्थ रूट सेकंड रूट ये इरेशनल नंबर होना चाहिए, ये रैशनल नंबर आ गया है। इसलिए इन शॉर्टकट ये समझ लीजिए कि जिसका स्क्वायर रूट या फोर्थ रूट थर्ड रूट डायरेक्टली नहीं आ रहा है वो उसको सर्ट कहेंगे। अब यहाँ पर भी वही है ना, वह यहाँ पर भी वही है। क्या है दिया हुआ, देखो 3√51 ऐसे दिया हुआ है। और क्या ये, अब देखो ये तो 3 अंदर दिया हुआ है और ये 51 दिया हुआ है। ये फर्स्ट वन सर्ड आएगा, ये सर्ड है। क्यों सर्ड्स है ये सर्ड्स इसलिए है क्योंकि बिकॉज ये जो इसका रेडिकेंट है, रेडिकेंट कैसा है, पॉजिटिव रैशनल नंबर है। ये रेडिकेंट क्या है, पॉजिटिव रैशनल नंबर है। और n क्या है, n इज़ ग्रेटर देन 1, 1 से ग्रेटर है। यहाँ पर ये n होता है ना, इस फॉर्म में होता है n और a, तो n इज़ ग्रेटर देन 1। तो ये आ जाएगा सर्ड है। इसमें वजह भी बताना है, रीजंस बताना है। तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पर, रीज़न भी लिखेंगे उसमें कि ये सर्ड क्यों है। तो क्या लिखेंगे, सर्ड बिकॉज इट इज़ सर्ड लिखेंगे। पहले लिखो इट इज़ सर्ड
बिकॉज n इज़ वॉट, n इज़ ग्रेटर देन 1 है। n कैसा है ये n यानी बाहर का नंबर, एक से बड़ा नंबर है, 1 से ग्रेटर नंबर है, और उसके जो अंदर का नंबर है जजरी अदद कहते हैं, यानी जो रेडिकेंट है, रेडिकेंट क्या है, पॉजिटिव रैशनल नंबर है, पॉजिटिव रैशनल नंबर है, इसलिए ये क्या है, सर्ड है। ओके, बिल्कुल ऐसे ही आप सेकंड क्वेश्चन ले लो। चलिए सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। सेकंड का सेकंड देखो क्या आ जाएगा, देखो 4√16 यानी 16 का फोर्थ रूट लेना है। क्या हम 16 का फोर्थ रूट ले सकते हैं? यस, ले सकते हैं। देखो क्या आएगा, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, है ना। ये फोर्थ रूट आ रहा है, मतलब ये फोर्थ रूट इसका कितना आना चाहिए, 2 आना चाहिए फोर्थ रूट। अब हम इसको सॉल्व कैसा करेंगे, इसमें लिखेंगे कैसा, जैसे ये क्वेश्चन दिया हुआ है इसको आप ऐसा लिखेंगे, फोर्थ रूट ऑफ 16, फिर आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, 16 का 1/4 जो 8th स्टैंडर्ड में आपने पढ़े हैं, 16 का 1/4 लिख सकते हैं। तो 16 का फोर्थ रूट कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ये ऐसा करके देखे हमने तो 2 आ जाएगा। तो यहाँ पर ये तो आंसर इतना हो गया, लेकिन आपको जवाब भी लिखना है, उसका रीज़न लिखना है, ऐसा क्यों ये सर्ड नहीं है। ये लिखिएगा, इट इज़ नॉट सर्ड, इट इज़ नॉट सर्ड। इससे पहले बेसिक के वीडियो में आपने देखे होंगे कि जो भी फोर्थ रूट है, सेकंड रूट है, थर्ड रूट है, वो उसका आंसर कितना आना चाहिए, रैशनल नंबर नहीं आना चाहिए, इरैशनल नंबर आना चाहिए, बट ये रैशनल नंबर आ गया है। तो यहाँ पर आप इट इज़ नॉट सर्ड बिकॉज 2 is not irrational number, 2 is not irrational number, 2 is not irrational number। चलिए देखिए थर्ड क्वेश्चन इसका बच्चों, बिल्कुल इजी है ये एक्सरसाइज। अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट करके हमको बता दो, फिर हम और कुछ सिखा देंगे उसमें। देखो उसके बाद थर्ड क्वेश्चन क्या दिया हुआ है इसका, 5th रूट ऑफ 81। क्या 5th रूट ऑफ 81 हमको पता है या निकाल सकते हैं? नहीं निकाल सकते बच्चों इसका 5th रूट ऑफ 81, इसलिए हम लिखेंगे कि इसका हम ये सर्ड नहीं है। क्या लिखेंगे, ये जो 5th क्वेश्चन है ये सर्ड नहीं है। जी देखिए बच्चों, क्या इसमें बता रहे थे हम कि ये जो 581 इट इज़ अ सर्ड, शायद हमने गलती से इट इज़ नॉट सर्ड बोले होगे, इट इज़ सर्ड आएगा। क्यों? क्योंकि इसका आंसर देखो 5th रूट निकालना है 81 का। 81 का अगर 5th रूट निकालते हैं हम तो ऐसे निकाल सकते हैं, देख सकते हैं। आप बोलेंगे सर आपको डायरेक्ट कैसे पता कि नहीं आ रहा है करके, तो आप इसे देख सकते हैं। देखो 8 + 1 9, 9 3 से डिविजिबल है, 3 2 ज़ा 6, 7 8, 2 रहते हैं यहाँ पर, 3 7 ज़ा 21, फिर 3 से 3 9 ज़ा 27 आ जाएगा, फिर 3 से 3 3 ज़ा 9, फिर 3 से 3 1 ज़ा 3। कंप्लीटली ये डिवाइड हो रहा है, लेकिन 1 2 3 4 फोर्थ रूट रहेगा 81 का, है ना। यहाँ पर 5th रूट दिया हुआ है, देखो 81 का ऐसे होना चाहिए फोर्थ रूट। तो ये क्या आ जाएगा, जैसे ये 81 का फोर्थ रूट कितना आता है, 3 आता है। अगर ऐसे क्वेश्चन रहता कि 81 का फोर्थ रूट तो हम 3 लिखते थे, मतलब ये क्या हो जाता था, ये रैशनल नंबर हो जाता था। यानी हमको पता चल गया कि इसका नंबर ये जो दिया हुआ है फोर्थ रूट आ रहा है इसका, लेकिन यहाँ पर 5th रूट दिया हुआ है, 5th रूट तो नहीं आएगा, इसलिए हम इसको लिख सकते हैं कि इट इज़ अ सर्ड। 5th रूट नहीं आ रहा है, मतलब वो इरेशनल नंबर इसका आ जाएगा। आप इसको एक और तरीके से लिख सकते हैं, n इज इक्वल टू, n जो रहता है वो बाहर वाला नंबर रहता है, n इज इक्वल टू 5 एंड 81, a इज इक्वल टू 81, ऐसे लिख सकते हैं। ये a है और ये क्या है, n है, ऐसे भी लिख सकते हैं इस क्वेश्चन को। फिर आप लिख सकते हैं इट इज़ अ सर्ड, क्या लिखेंगे यहाँ पर, इट इज़ अ सर्ड बिकॉज 5th रूट ऑफ 81 इज नॉट अ रैशनल नंबर, बिकॉज क्या लिखेंगे, बिकॉज 5th रूट ऑफ 81 इज नॉट अ रैशनल नंबर। ओके, क्या आ जाएगा, रैशनल नंबर। सो इट इज़ अ सर्ड लिखेंगे। शुरू में शायद हमने इट इज़ नॉट सर्ड बोले होगे, गलती से बोले होगे, तो देखिए माफ़ कीजिएगा। अब देखिए फोर्थ क्वेश्चन देख लेते हैं। अब देखो फोर्थ क्वेश्चन देख लेते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में क्या है,
दिया हुआ है। फोर्थ क्वेश्चन 256 का स्क्वायर रूट निकालना है। 256 का स्क्वायर रूट भी निकाल सकते हैं आप। देखो 256 का जैसे हमने इस तरीके से आपको बताए थे, ऐसे भी निकाल सकते हैं। 2 1 ज़ा 2, फिर 2 2 ज़ा 4, 1 लेफ्ट यहाँ पर, 2 8 ज़ा 16 है ना। फिर 2 से फिर से 2 6 ज़ा 12, फिर 2 4 ज़ा 8, 2 छके 12, 2 चौक 8, फिर 2 से देखो 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, ऐसे आप निकाल सकते हैं। 2 1 ज़ा 2 और यहाँ पर 1 लेफ्ट, 2 6 ज़ा 12, फिर यहाँ से 2 आ जाएगा, 2 8 ज़ा 16, फिर 2 से आ जाएगा 2 4 ज़ा 8, फिर 2 2 ज़ा 4 आ जाएगा, फिर से आ जाएगा 2 1 ज़ा 2। बच्चों क्या आ जाएगा देखिए, एक बार थोड़ा सा आपको कैमरा घुमा के दिखा देते हैं क्या आ जाएगा। यहाँ पर देखिए ये एंड में क्या आया आंसर हमारा, यहाँ पर कितना आंसर आया, 2 आया आंसर, है ना। यानी आप ये कितना आ जाएगा देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8। हमको स्क्वायर रूट अगर निकाल लेना है इसको, अगर बच्चों इसका हमको स्क्वायर रूट निकाल लेना है तो हम कैसे निकाल सकते हैं। देखिए ये 2 2 का पेयर बनाओ, ये इसमें से एक 2 ले लो, 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 है ना। क्योंकि स्क्वायर रूट है ना, स्क्वायर मतलब 2 आता है, तो 2 2 का ग्रुप बनाना पड़ेगा, 2 2 का ग्रुप। तो क्यूब रूट रहता तो 3 3 का ग्रुप बनाते, एक दोनों में से दो, दोनों में से एक 2 कॉमन, ये दोनों में से एक 2 कॉमन, ऐसे कॉमन निकाल देंगे तो 2 2 2 2 कर दो, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16। इसका हमको आंसर क्या मिल रहा है, 16 मिल रहा है आंसर। क्या मिल रहा है बच्चों, इसका आंसर हमको 16 आंसर मिल रहा है। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, इसका जो आंसर मिल रहा है वो रैशनल नंबर आ गया, यानी हमको इसका परफेक्ट स्क्वायर पता चल गया है। अगर इसका परफेक्ट स्क्वायर पता चल गया है तो हम यहाँ पर लिखते हैं कि इट इज़ नॉट सर्ड। क्या लिखेंगे, इट इज़ नॉट सर्ड बिकॉज क्या लिखेंगे, 256 का जो 2 स्क्वायर रूट ऑफ 256 इज अ रैशनल नंबर, ऐसा लिखेंगे, या फिर इज नॉट अ इरैशनल नंबर, ऐसा भी लिख सकते हैं। बिकॉज 16 इज नॉट अ इरैशनल नंबर, ऐसा लिख सकते हैं आप बच्चों। बहुत इजी है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी हम करके देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 5 है, थर्ड रूट ऑफ 64। अब जैसे इससे पहले हमने बताया कि 64 का थर्ड रूट क्या आ जाएगा, वो भी आप कर सकते हैं। 64 का थर्ड रूट है ना, थर्ड रूट मतलब क्यूब रूट निकालने का है, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं जैसे अभी बताया हमने कि आपको फाइंड करके देखना है। 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, फिर आप ऐसे देख सकते हैं 2 1 ज़ा 2 और यहाँ पर 1 लेफ्ट, 2 6 ज़ा 12 आ जाएगा। फिर से देखिए 2 8 ज़ा 16, फिर क्या आ जाएगा देखो 2 4 ज़ा 8, फिर क्या आ जाएगा 2 2 ज़ा 4, दिखाई दे रहा है आपको स्क्रीन पे, यस। फिर 2 1 ज़ा 2। देखो ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद ये आंसर आना चाहिए, ऐसे तिरछी तरफ करने के बाद ये नंबर बनना चाहिए। 2 3 ज़ा 6 और 2 2 ज़ा 4, फिर 2 से 2 1 ज़ा 2, 1 लेफ्ट यहाँ पर, तो 12 होता, 12 मतलब 2 6 ज़ा 12, फिर 2 से 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, लास्ट में 1 आने तक आपको करते जाना है। अब हमको क्यूब रूट है, मतलब क्या करना पड़ेगा, 3 3 के पेयर्स बनाना पड़ेगा। ये 1 2 3, ये 3 में से एक कॉमन लेना है 2, फिर इन तीनों में से एक कॉमन लेना है 2, दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, 2 2 ज़ा 4, यानी हमको पता चल गया कि इसका आंसर कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। यानी 64 का क्यूब रूट कितना आता है, 4 आता है। और 4 क्या है, एक रैशनल नंबर है, इरैशनल नंबर नहीं है, इसलिए हम लिखेंगे इट इज़ नॉट सर्ड। क्या लिखेंगे, इट इज़ नॉट सर्ड बिकॉज, इट इज़ नॉट सर्ड बिकॉज क्या आ जाएगा, ये 4 क्या है, 4 क्या है, 4 इज़ रैशनल नंबर, या लिख दो 4 इज़ नॉट अ इरैशनल नंबर। और इसको हम इससे पहले बताए थे उस तरीके से भी लिख सकते थे। n इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, और a इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 64, ऐसे फॉर्म में भी आप लिख सकते थे। और उसके बाद देखिए अभी लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या है लास्ट क्वेश्चन के 6th क्वेश्चन है,
थर्ड रूट ऑफ 22/7। ओके, अब देखिए इसको हम सॉल्व ही नहीं कर सकते, इसका इरेशनल नंबर ही आना चाहिए, क्योंकि इसका थर्ड रूट हमको नहीं पता है ना। तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं कि n इज़ इक्वल टू 3 एंड a इज़ इक्वल टू 22/7। सो लिखो 22/7 का थर्ड रूट क्या है, इरेशनल नंबर है, इसलिए क्या आ जाएगा, ये क्या है, ये सर्ड है, ऐसा लिख सकते हैं आप। लिखेंगे इट इज़ सर्ड, क्योंकि इसका थर्ड रूट नहीं पता है हमको। अगर ऊपर का लेंगे, न्यूमरेटर का लेंगे, डिनोमिनेटर समझो, न्यूमरेटर का अगर आपको ऐसा लगता है कि आ रहा है, तो डिनोमिनेटर का कहाँ आ रहा है, दोनों का आना चाहिए, नहीं आ रहा है ना। स्क्वायर रूट थर्ड रूट नहीं आ रहा है। इट इज़ सर्ड लिखेंगे, इट इज़ सर्ड बिकॉज, क्या लिखेंगे, इट इज़ सर्ड लिखेंगे। और इससे पहले हमने जैसे आपको बताए थे कि n इज़ ग्रेटर देन 1 है, और इसका ये जो आंसर आएगा यानी थर्ड रूट क्यूब रूट ऑफ 22/7 इज़ इर्रेशनल नंबर। ये क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 1 और 2 क्वेश्चन नंबर इस वीडियो में हो गया है। आपको अगर वीडियो पसंद आ गया होगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को पॉज करते जाइए और वीडियो को देखते जाइए। इसके बाद आपको नेक्स्ट थर्ड और फोर्थ के लिए नेक्स्ट वीडियो मिलेगा।